और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, घाटी में रौनक देखने को मिल रही है, पहलगाम भी एक बार फिर से टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर खुल चुका है। पहले चरण में कुछ हिस्से, अब दूसरे चरण में कुछ और भी हिस्से खुलने हैं। इसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा कि पर्यटकों में कितना उत्साह है या फिर वो डर के साए में अभी भी यहाँ पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। पर्यटकों की संख्या को लेकर के क्या स्थिति, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि आतंक के आकाओं का जो एक मंसूबा था, उससे पूरे देश भर के लोगों ने यहाँ पहुंचकर एक किस्म से जवाब दे दिया है। देश के लोगों ने जवाब दिया है, क्योंकि कश्मीर में अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो काफी ज्यादा संख्या में लोग आना शुरू हो गए हैं। हालांकि पहलगाम के रास्ते ही अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही चाहे हम डल लेक श्रीनगर की तस्वीरें हम अपने न्यूज इंडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं या फिर पहलगाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साफ तौर पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि लोग एक बार फिर से पहुंचे हैं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, हम आपको बताते चले कि जून जुलाई के महीने में पिछले साल औसतन 40 से 50 हजार लोग जो है वो कश्मीर घाटी का रुख किया करते थे, लेकिन 22 अप्रैल के बाद एक किस्म से सन्नाटा जरूर छाया था और काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इस समय 15 से 20 हजार पर्यटक जो है वो पहुंच रहे हैं। और जहां तक आने वाले 3 जुलाई की बात भी हम जरूर करेंगे, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म की हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड को। हम आपको बताते चले कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 22 अप्रैल के बाद एक बार दोबारा से लोगों को रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने को कहा था। लोगों ने कंफर्म की है, कोई भी घबराया नहीं है, डरा नहीं है, सब लोग बहुत खुश है यहाँ पर। और उससे भी बड़ी बात, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कटरा से श्रीनगर के लिए लगाई गई थी, 2 ट्रेनें लगाई गई थी, दोनों ही ट्रेनों में आपको एक भी टिकट जुलाई एंडिंग तक नहीं मिलेगी। यानी कि अभी जून जो है वो 10-11 दिन आपके 12-14 दिन बाकी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जुलाई का पूरा महीना लगभग जो है वो पैक है वंदे भारत ट्रेन जो कटरा से लेके श्रीनगर जाने वाली। यानी कि तमाम जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दरबार में आ रहे हैं, उसके बाद वो वंदे भारत के जरिए या फिर रुख कर रहे हैं कश्मीर घाटी का। कश्मीर घाटी एक बार फिर से यहाँ पर पर्यटकों से गुलजार हो गई है। यानी दीपांकर, हम ये जरूर मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो हमारी सरकार पर भी भरोसा कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा बलों पर भी भरोसा कर रहे हैं, और उन्हें ये पता है कि अगर किसी भी तरीके से हालात चुनौतीपूर्ण होता है तो सुरक्षा बल डटे हुए हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया सुरभि। मैं आपको बताता चलूं कि लोग यहाँ पर जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के आतंकियों को यहाँ पहुंचकर हमने जवाब देना है। हमने जब यहाँ पर अलग अलग इलाकों को आज खोलने की जिनकी डिटेल्स आपने बताई हैं, उनमें सबसे बड़ी जो जगह है वो बेताब वैली है। बेताब वैली वो इलाका है पहलगाम का जो कि जहाँ पर बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी। आपको याद होगा सनी देओल और बॉबी वेरा की शूटिंग, और काफी फेमस ये मूवी रही थी। उसके बाद लगातार यहाँ पर टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जारी है। और जहां तक बाइसरन वैली की बात है, जो कि लगभग 7-8 किलोमीटर ऊपर है, जहां पर आतंकी हमला हुआ था, फिलहाल के लिए वो से बंद रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जो दूर दराज के इलाके हैं उन्हें बंद रखा गया है, लेकिन श्रीनगर शहर के आसपास के इलाके, पहलगाम शहर के आसपास के इलाके और साथ ही साथ जो पार्क्स वगैरह है उन्हें खोल दिया गया है। काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हम पिछले साल इसी समय की बात करें, के साथ कंपेयर करें, तो अभी जो पर्यटकों की संख्या है वो 40 से 50% तक पहुंची है। निश्चित तौर पर लोग आ रहे हैं, लोग खुश हैं, यहाँ पे जो है वो घूम रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। जिस तरह से यहाँ पर पहुंचकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा से अपने भाषण में कहा था कि जम्मू कश्मीर के विकास के बीच में अगर कोई आएगा तो उसे मोदी से टकराना होगा। जम्मू कश्मीर के यूथ की जो सपने हैं उन्हें साकार करने से अगर कोई बीच में आएगा तो उसे मोदी से टकराना होगा। आपने पहले भी बताया है और हमारे दर्शकों को पता है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद तमाम तरह की चीजें हुई, और अब घाटी एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गई है। ये बहुत ही सुखद अनुभव है और आने वाले दिनों में हम ही आपको यहाँ से रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से अमरनाथ यात्रियों का आप देखेंगे कि उनमें काफी ज्यादा जज्बा जोश जो है वो देखने को मिलेगा। और 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन
ठीक है। हालांकि लोग चाहते तो कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन लोगों ने ये मन बना लिया है, पूरे देश भर के श्रद्धालुओं ने, टूरिस्ट ने ये मन बना लिया है कि हम कश्मीर जाएंगे और आतंकवाद को, आतंक को के आकाओं को वहां से जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन दीपांकर सवाल ये भी है कि जिस तरह सुरक्षा को लेकर भी पहले सवाल उठे थे कि जब पहले से पता था कि ये स्पॉट किस तरीके से खाली रहता है या फिर खड़ी चढ़ाई करके, आपने बैसारन घाटी का जिक्र भी किया था, तो वहां तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई के जरिए ही जाया जाता है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के उतने पुख्ता इंतजाम नहीं दिखाई दिए थे जो कि नीचे देखने को मिल रहे थे। आखिर अब उन व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, साथ ही साथ कैसे बदलाव अब और इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, इस बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। देखिए, हम आपको बताते चले कि कई जगह पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट लगवाए गए हैं और सिक्योरिटी चेक पोस्ट को जो हमारा एक ऑनलाइन डेटाबेस है उसके साथ जोड़ा गया है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट किया गया है। अगर हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स की बात करें तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का ओवरग्राउंड वर्कर है, अंडरग्राउंड वर्कर है, कभी भी कहीं भी पकड़ा गया है या फिर किसी ड्रग्स या किसी चोरी के केस में पकड़ा गया और अगर वो कहीं बीच में आता है, उस चेक पॉइंट पर आता है, तो उसका फेस रिकॉग्नाइज करके इमीडिएटली जो है वो एक हूटर बजेगा और सायरन बजेगा और उसके बाद उसे जो है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ लेंगे। ये व्यवस्था अभी से कर दी गई है और आने वाले जो हमारा अपना अमरनाथ यात्रा होगी उसके दौरान भी ये व्यवस्था जो है वो तमाम जगह पे की जाएगी। यानी कि जहां एक तरफ पिछले 2 महीने में आपने देखा व्यापक स्तर पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3000 से ज्यादा की पूछताछ हुई और अलग अलग पहाड़ी इलाकों में जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चले, उसके अलावा कई चीजें जो है वो इन प्लेस की गई है। सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़ाया गया है, तैनाती बढ़ाई गई है। निश्चित तौर पर एक्सपर्ट्स ने भी ये सवाल उठाया था जो आप बता रहे हैं कि ऊपर बैसारन वैली में उस समय उतनी सुरक्षा क्यों नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी।